वेलकम इन फरहान फिल्मप्रेन्योर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम लोग देखेंगे ट्रैपकोड पार्टिकुलर में रेंडर को किस तरीके से फास्ट किया जाता है, जीपीयू और सीपीयू में क्या फ़र्क है, किस तरीके से आप रेंडर को फास्ट कर सकते हैं या किस तरीके से आप जो है ट्रैपकोड में काम करते वक्त अपने वर्क प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जब भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं मूवीज़ वगैरह के लिए, 4K फुटेज पे या 2K फुटेज पे या हाई रेज आपको देना हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसमें इफेक्ट्स डाले जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है रेंडर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। वरना आपके जो है फाइल जो है या कंप्यूटर जो है क्रैश होते हैं और आपसे वो चीज़ बनती नहीं है या उसको आप स्किप कर देते हैं। तो आपको ये ऑप्टिमाइजेशन जितनी ज़्यादा मालूम होगी, जितनी ज़्यादा उसमें ग्रिप होगी, रेंडर ऑप्टिमाइजेशन जो है ट्रैपकोड पार्टिकल में किस तरह होती है उसको हम देखेंगे। उससे पहले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आ जाइए, ये देखेंगे सिंपल पार्टिकल है मेरे पास। यहाँ पे जो है रेंडरिंग, ये चीज़ हम लोग देखेंगे आज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये काम मेरा कर रहा है। इधर मैं आता हूँ एक्सेलरेशन, सीपीयू और जीपीयू, यानी जो कैलकुलेशन वगैरह करे वो सीपीयू में करे या जीपीयू में। सीपीयू में जो है पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं वो सीपीयू कैलकुलेट करेगा। जीपीयू जो है आपने जो इसमें कलर लगाया है, इसमें फुटेज लगाई है, इसमें जो है आपने मूवी लगाई है, वीडियो लगाई है, वो जीपीयू कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें आता हूँ, ये जो है पार्टिकल्स हैं, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर दे दिया मैंने। पार्टिकल टाइप पे आया और इसको मैंने कर दिया स्प्राइट। स्प्राइट में मैंने यहाँ चूज़ किया, स्टार ले लिया मैंने, ओके किया, स्टार हो रहा है ये। फिर मैं ऑक्स सिस्टम पे आया, ऑक्स सिस्टम को कंटिन्यूस किया तो देखें ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे जो है मैं पार्टिकल्स को बढ़ा देता हूँ, लाइक में कर देता हूँ 25%, बहुत ज़्यादा हो गए। ये यहाँ पे भी आता हूँ पार्टिकल्स को, इधर भी जो है मैं इसकी लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। मज़ीद ऑक्स में आता हूँ, ऑक्स में इसको मैं थोड़ा सा माउस बढ़ाता हूँ, 50 करता हूँ। अब देखें स्लो हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ दोबारा, इसको मैं करता हूँ जीपीयू में डायरेक्ट करूँगा, ओके किया, देखिए फास्ट काम कर रहा है। अब दोबारा मैं आता हूँ जीपीयू में, इसको मैंने कर दिया स्ट्रीमिंग किया, ओके किया मैंने, तो देखें कितना फास्ट हो गया है उसके मुकाबले में। और इसको मैं कर देता हूँ सीपीयू, ओके किया, अब देखें ये स्लो काम कर। तो ये फ़र्क होता है और इसके अंदर और उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ हम लोग इसको कर देते हैं, यहाँ पे आता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ ऑफ, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसके पार्टिकल्स पे आता हूँ, पार्टिकल्स काउंट को मैंने कर दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, लाइक को मैं कर देता हूँ 1.5 लाख। देखिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, जीपीयू पे आता हूँ, स्ट्रीमिंग कर देता हूँ, ओके करता हूँ। जो स्लो सीपीयू में था वही स्लो जो है हमारे पास जीपीयू में है, यानी ओके करता हूँ। क्योंकि जीपीयू जो है आपको पार्टिकल जितने हैं कितने ज़्यादा हैं उसको कैलकुलेट नहीं करता, वो सिर्फ जो है विजुअल को, पिक्चर्स को, लाइट को, कलर को, इन चीज़ों को कैलकुलेट करता है। तो ये फ़र्क है आपके ऑप्टिमाइजेशन में, रेंडरिंग में। इसको अप्लाई करता हूँ मैं, ओके करता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया। रेंडर में आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपने फॉर एग्जांपल मैंने पार्टिकल्स में आता हूँ, स्ट्राइप पे आता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉक ले लिया, रॉक के ले लिया, इसका साइज़ मैंने बढ़ाया, देखिए रॉक हो गई। अब मैं यहाँ रेंडरिंग पे आता हूँ, फुल रेंडर ना करें, मुझे सिर्फ मोशन प्रीव्यू दिखाए। जैसे ही मोशन प्रीव्यू दिखाऊंगा तो ये सिर्फ मेरे पास पार्टिकल शो करेगा और मैं अपनी मोशन को जो है ईज़िली देख सकता हूँ, मुझे बार बार प्रीव्यू नहीं बनाना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको फुल में रेंडर करूँगा तो मेरा टाइम ज़ाया होगा प्रीव्यू बनाने में। यानी अगर मैं दिन में इसको 100 दफ़ा भी मैं अगर प्रीव्यू बनाता हूँ तो कितना टाइम ज़ाया होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि मैं प्रीव्यू से करता हूँ तो ईज़िली मुझे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक अरसे तक काम करते रहते हैं तो आप प्रीव्यू में ही आइडिया ले लेते हैं मोशन का। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रीव्यू किया, जीपीयू सीपीयू, जीपीयू करूँगा तो ये फास्ट हो गया। इसी तरीके से मैं सीपीयू करूँगा तो ये अभी भी फास्ट है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करूँगा तो ये अपने जीपीयू को देखेगा।
जीपीयू का दूसरा ये कि जीपीयू जितना अच्छा कार्ड आपके पास होगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो ये जो था हमारे पास रेंडरिंग था, हमने पार्ट इमिटर देख लिया है, पार्टिकल्स देख लिए, शेडिंग देख ली, फिज़िक्स देख लिया, ऑक्स सिस्टम देख लिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है ये, विजिबिलिटी देख ली हमने, ये सारी चीज़ें, ऑक्स सिस्टम और ये रेंडरिंग का पार्ट भी हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको मालूम नहीं है जी बफर वगैरह क्या होता है तो आप जो है मेरी आफ्टर इफेक्ट की क्लास में जाके देख सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट का जो कोर्स है उसमें पासेस वगैरह जो मैंने बताएं तो वहाँ डिटेल में जो है मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये बताने की बार बार की ज़रूरत है ही नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम बाकायदा चीज़ों को बना रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ओवरऑल पूरा का पूरा वो आपके अंदर बिल्कुल जब्स हो जाए कि आपको पता हो कि कैलकुलेशंस क्या हैं। तो जब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि लाइफ सेकंड से क्या होता है, वहाँ पे मैं लाइफ सेकंड सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये थी रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्लासेस में या फर्दर क्लासेस में हम जो है ट्रैपकोड पार्टिकल से बहुत सारी चीज़ें बना रहे होंगे, उसमें सारी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। इसमें ऑक्स पार्टिकल भी यूज़ हो रहा होगा, फिजिक्स भी यूज़ हो रही होगी, बाउंस सिस्टम भी यूज़ हो रहा होगा, ताकि आपको इसकी कैलकुलेशंस वगैरह किस तरीके से होती हैं वो समझ में आ जाए। लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में या फर्दर क्लासेस में हो क्या रहा होगा कि आपको चीज़ें बना के दिखा रही होंगी। यानी उसमें यह नहीं हो रहा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, या जो बाउंस क्या होता है, या कंटिन्यूटी क्या होती है, या एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर बाकायदा चीज़ें बना के दिखा रहे होंगे तो आपके अंदर वो चीज़ बिल्कुल आ जाएगी कि हाँ ये कैलकुलेशन सी होती है, ये कैलकुलेशन ये होती है। यानी एग्जाम्पल्स शो कर रहे होंगे कि इससे आप ये भी बना सकते हैं, उससे आप वो भी बना सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो एक्सपेंड हो जाए। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या क्या वैल्यूज़ डालूँगा, क्या बन जाएगा। आप कहीं पे भी बैठे हों, घर पे बैठे हों या पीसी के आगे बैठे हों, तो आप खुद सोचें मैं क्या वैल्यूज़ डालूँगा तो क्या बन जाएगा। ये यानी आप जो है कंप्यूटर से पहले हट के उसको खुद कैलकुलेट करें अपने माइंड में। वहाँ पे जब आप माइंड में कैलकुलेट करने लग जाएंगे, जब आप वहाँ पे ऑलरेडी बनाने लग जाएंगे यानी कंप्यूटर से हट के, और वही वैल्यू आप जो कंप्यूटर में डाल रहे होंगे या सॉफ्टवेयर यानी ट्रैपकोड वगैरह में आप यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास वो चीज़ें बन के आ जाएंगी। तो ये वे ऑफ लर्निंग या वे ऑफ वर्किंग जो है, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आप कुछ भी सीखें कि जब मैं हट के बनाऊँ, यानी सोच मूँ अच्छा मैं पार्टिकल्स को जो है 20% कर दूँगा, उसकी वैल्यूज़ में 140 कर दूंगा, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है वैल्यूज़। यानी आपको मालूम है अगर मैं ग्रेविटी को माइनस में करूँगा तो ऊपर जाएगी, प्लस में करूँगा नीचे जाएगी, या विंड को मैं एक्स में करूँगा तो इस तरफ जाएगी, वाई में करूँगा उस तरफ जाएगी, तो ये वैल्यूज़ मैं ऐड कर सकता हूँ। और जो है टर्बुलेंस को मैं इतनी वैल्यूज़ दूँगा तो उस तरीके से हो जाएगी। तो जो जैसे जैसे आप इस तरीके से सोचने लग जाएंगे ट्रैपकोड पार्टिकुलर यानी कंप्यूटर से हट के, और जब आप कंप्यूटर में जाएंगे ट्रैपकोड उसको यूज़ करेंगे और वही वैल्यूज़ उसमें लगा रहे होंगे और चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो आपका जो वे ऑफ लर्निंग स्टाइल है या वे ऑफ वर्किंग स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। वरना आपको क्या होगा, हमेशा आपको रेसिपी चाहिए होगी, क्या बनाऊँ, अच्छा ये फार्मूला ये लगा दो ये बन जाएगा। इस तरीके से आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, बल्कि आप कॉपियर हो जाएंगे। यानी कॉपी करना है आपको। अगले 10 साल 5 साल 6 साल ये जितने भी साल आप इस फील्ड में रहेंगे, आपका जो एक लेवल होगा वो कहीं जाके रुक जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो 10 साल 20 साल 15 साल भी काम करते हैं, वो एक जाके रुक जाते हैं, वो उसी चक्की में घूम रहे होते हैं। यानी उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसकी जब वो सीख रहे होते हैं उनका जो लर्निंग मेथड होता है वो कॉपी हो जाता है। जब वो 3-4 साल 5 साल तक उसी वे में रहते हैं तो आगे जाके उनकी जितनी भी लाइफ होती है वो वैसी गुजरती है। यानी अगर आपने ड्राइविंग सीखी और आपको ड्राइविंग आपने गलत सीखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं लंदन में रहा और दूसरे मिडिल ईस्ट में रहा, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान इंडिया से, तो वो लोग ड्राइविंग सीखते हैं, उनको ड्राइविंग आई हुई होती है, 10 साल 20 साल 15 साल तक उन्होंने गाड़ी चलाई हुई होती है, बार बार फेल हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने गलत गाड़ी चलाई हुई होती है और उनके अंदर वो चीज़ आ चुकी होती है। उनको रोड के जो है रूल्स नहीं मालूम होते, हार्श ड्राइविंग उनकी आदत बन चुकी होती है। तो क्योंकि उन्होंने गलत सीखा था, वहाँ पे जाके वो फेल होते रहते हैं। क्योंकि ड्राइविंग का मतलब ये नहीं कि आपने झुझ किया, कितनी सेफ ड्राइवर हैं आप, वो चीज़ देखी जा रही होती है। और कितना आपको रोड सेंस है, आप किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, एक गाड़ी को छोड़ के आप दूसरी गाड़ी देख रहे होंगे, कितने सेकंड्स में आप मिरर को देख रहे होंगे, कितना आप एंगल में टर्न लेंगे तो गाड़ी आपकी मुड़ जाएगी। बहुत सारे एक्सीडेंट आपने देखे होंगे, मोटरवे पे जा रहे हैं, 120 स्पीड है, 150 स्पीड है,
और आपने स्टीयरिंग लिया हुआ है, आपका इस तरीके से होगा। 1 डिग्री करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल जो है आपकी दूसरी लाइन में आ जाएगी। उसी चीज़ को अगर आप झटके से 5 डिग्री करेंगे, 10 डिग्री करेंगे, आपकी गाड़ी जो है लुढ़क जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको हल्की सी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये आप जो लर्निंग करते हैं, कुछ भी चीज़ें आप लर्निंग करें, आप खाना बनाना सीख रहे हो, आप स्विमिंग सीख रहे हो, आप जिम सीख रहे हो, आप जो है ड्राइविंग सीखें, कुछ भी आप किसी फील्ड में भी हो, गलत सीखेंगे और उसी गलत को आप सीख के लाइक 2-3 साल उसी पे आप रहेंगे, आपका जो कैरियर है आगे जाके आप उसी में रह जाएंगे। यानी मतलब ये है कि अगर आपकी लर्निंग जो होगी वो गलत होगी, आप प्रोफेशनल भी आप एक लेवल में आके रुक जाएंगे, क्योंकि आपका जो आपकी जड़ थी, जो आपकी बेस थी, वही ख़राब थी, वही खोखली थी। तो आपने ख़ुद देखें अपने इर्द गिर्द इसी फील्ड के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोगों से मिले जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, उनका काम देखें, उनसे जाके मिलें, 10 लोगों से जाके मिल लें या 5 लोगों से जाके मिल लें, सबका लेवल अलग अलग होगा। एक बहुत ज़्यादा होगा, एक बिल्कुल एवरेज मीडियोकर सा आपको दिखेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जब उसका आप काम देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, उसकी अप्रोच देखेंगे, उसका सेंस देखेंगे, तो खुद ही आइडिया हो जाएगा। फिर आप जो है, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, फिर आप आपकी जो अप्रोच होगी बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से कर लूँ। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन मोस्टली, जहाँ पे हम लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं, उसमें वहाँ पे जो मोस्टली जो लोग हैं वो ट्यूटोरियल बेस्ड लोग हैं। यानी उनको ट्यूटोरियल चाहिए, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए उनको फार्मूला चाहिए। उनकी जो लर्निंग होती है उस बेस पे रहती नहीं है कि आपको ये जो चीज़ जो है मैं जो सिखा रहा हूँ, ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, ये जो भी आप जब सीख रहे होते हैं चीज़, किसी भी चीज़ को, तो उसको आप जब आपकी जो अप्रोच जो होगी उस तरीके से नहीं होगी कि लर्निंग स्टाइल क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपने ये चीज़ सीख ली है, इसका ये ट्यूटोरियल, ये बना दो, ये फार्मूला। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई प्रोजेक्ट आता है, वो उसका फार्मूला देख रहे होते हैं, खुद से वैल्यू नहीं देख रहे होते, या हेड एंड ट्राई कर रहे होते हैं। यानी आपका जो काम है 1 घंटे का, वो 3 दिन में जाके कर रहे होते हैं, और वो भी परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका जब लर्निंग वो कर रहे थे, जब सीख रहे थे, तो अप्रोच नहीं होती। बहुत सारे लोग जो हैं, मोस्टली जो न्यू जनरेशन है, उसमें क्या होता है कि वो उनको बस बहुत कुछ जो है वो जल्दी से चाहिए, यानी उनको फास्ट चाहिए, यानी मैं जल्दी से सीख लूँ, पूरा आफ्टर इफेक्ट में सीख लूँ, पूरी फिल्म मेकिंग जो है मुझे 1 दिन में आ जाए। इस तरीके से नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, जितनी भी बिल्डिंग आपकी जो बेस होती है, वही आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। जितना मजबूत आपका बेस होगा, घर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जितनी मजबूत आपकी बेस होगी, जितना अंदर जो है बेस होगा, उतनी अच्छी इमारत ऊपर उठेगी। आपने बस जो है ना उसको खोदा, ना उसमें कोई आपने चीज़ें की, जिस तरीके से आप जो है कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया, वो बिल्डिंग गिर जाती है, तबाह हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी कैरियर भी आपकी बिल्डिंग है। बेस आपकी मजबूत नहीं होगी, आप आगे जाके जो है फॉल ऑफ हो जाएंगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल बाद आप कोई दूसरा कैरियर चूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। मैंने 1999 से इस फील्ड में हूँ और पूरी दुनिया घूमी है मैंने। लंदन, मिडिल ईस्ट, 50 कंट्रीज़ घूमी है। हज़ारों लोगों से मिला हूँ मैं, हज़ारों लोगों से मिला हूँ। बहुत से लोगों फील्ड छोड़ दिए, कहीं और लग गए। क्यों? उस तरीके से वो एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी लर्निंग स्टाइल वो नहीं था, वो एक ही गिर्द में मूव कर रहे थे। ये फील्ड जो है हर दिन चेंज हो रही है। आज जो है कुछ और है, कल कुछ और होगा। एक ज़माने में मुझे याद था कि हम लोग जो है वो छोटे छोटे काम जो है 3-4 दिन उसमें लगा देते। आज जो है AI आ गई है, आप 1 क्लिक पे चीज़ें जो बन जाती हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन की मिसाल ले लें, पहले हम लोग एक मैनुअल लाइट लगा रहे होते थे कैलकुलेशंस करके, आज 1 बटन क्लिक करते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन लाइट बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, क्वालिटी चेंज हो रही है, डिमांड जो है बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा नेट आ गया है, व्यूअरशिप बढ़ गई है, लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। तो जितने भी कॉमन पर्सन हैं, उनको जो उनके सब माइंड में आ जाता है, अच्छा ये गलत है, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। उनको मालूम नहीं होता कि किस तरीके से होगा, लेकिन उनको मालूम होता है कि ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो, आप एक निवाला लेते हो या आप एक स्पून, एक बाइट लेते हो, तो आपको मालूम चल जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आप बचपन से खा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, और ये जो बातें हर फील्ड में काम आती हैं। हर जगह आप कहीं पे भी चले जाएं, ये जो बातें आपको अपना अप्लाई करनी पड़ेंगी। आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, कोई पार्टिकल, कोई प्लगइन, किसी फील्ड में भी
ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, क्वांटिटी बेस काम करेंगे, जितना क्वांटिटी यानी जितना ज़्यादा काम करेंगे क्वालिटी उतनी ही बढ़ेगी। और जितना फोकस रहेंगे, जितना सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे, मेरी आप बिज़नेस प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से काम करना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही सीखना मकसद नहीं होता। आप सॉफ्टवेयर सीख लेंगे सही है, अब एज आ ऑपरेटर काम करना है, आपको ये मैनेजर बनना है, VFX आर्टिस्ट सिंपल बनना है, ये सीनियर बनना है, सुपरवाइज़र बनना है। तो ये जो चीज़ें आपके शुरू से अप्रोच होनी चाहिए। जिस अप्रोच से आप काम करेंगे अभी से, आपके अगले 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, ये जितने भी आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपका करियर बढ़ता रहेगा। जितने बड़े प्रोजेक्ट आप करेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे, उतना ही आप जो है आपका करियर जो है बढ़ेगा। अगर आपकी उम्र बिलो 25 है तो जितना आप इसमें काम कर सकते हैं, जितना आप अच्छा इसमें करियर लगा सकते हैं, जितना अच्छा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, 15 घंटे 16 घंटे आप जाग सकते हैं। आप इजीली, ये जो है कोई मसला ही नहीं है। 16 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करें, लेकिन उसको आप फोकस कर लें। 2 साल आप लगाएं, फुल काम करना है। सोशल गैदरिंग बिल्कुल नहीं ख़त्म, वैसी कोरोना आया हुआ है तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और फोकस इसे करें, इसी को आप फ्रेंड बना लें। ये दोस्त बन जाएगा आपका, ये यानी मतलब ये कि ये फील्ड आपकी दोस्त बन जाएगी, तो बाकी जो जितने भी लोग हैं वो आपके ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाएंगे। फोकस करें। अगर आप 20, 22, 23 साल के हैं, टारगेट बनाएं 30 साल की उम्र में मुझे क्या क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट, बड़े बड़े टारगेट। तो उसी हिसाब से जो है आप हर चीज़ को लेके चलेंगी। कुछ भी आप सीखें, आपकी अप्रोच जो है वैसी होनी चाहिए कि आगे जाके इसको मैं ख़ुद ट्रबल शूट कर सकूं। ये सिर्फ अप्रोच होनी चाहिए। फर्दर क्लासेस में हम लोग ट्रैपपॉड की और चीज़ें भी देखेंगे। मेरे और भी कोर्सेज चल रहे हैं वीडियोग्राफी के, एडिटिंग के, बेहताशा बिज़नेस से रिलेटेड। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें, उसमें सारे कोर्सेज लगे हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसी चैनल में, क्योंकि ये चैनल अल्टीमेट फिल्म मेकिंग का चैनल है। यहाँ पे स्क्रिप्ट से लेके रैकिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग उसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।